हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि शास्त्र के अनुसार गौ माता को रोटी कैसे देना चाहिए, गौ माता को रोटी देने की नियम क्या है, क्यों देना चाहिए गौ माता को रोटी, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, गौ माता का रोटी तो सभी देते हैं, लेकिन देने के जो नियम है वो सभी को पता नहीं होता। तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और वो भी शास्त्र प्रमाणित। दोस्तों, गौ माता को रोटी देने के लिए सबसे पहले सुबह उठ करके और स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही गौ माता को रोटी देना चाहिए। बिना स्नान किए हुए गौ माता को रोटी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 34 करोड़ देवी देवता का वास होता है। इसलिए गौ माता को जब भी रोटी देना चाहिए तो बिल्कुल शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से देना चाहिए, यानी कि तन और मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, गौ माता को रोटी देने के लिए सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद किचन की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई करने के बाद गौ माता के लिए रोटी बनाना चाहिए। तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद उस रोटी के 5 टुकड़े करने चाहिए, बिल्कुल सरसों के दाने के जैसे छोटे छोटे 5 टुकड़े करने चाहिए, और एक टुकड़े को घी में डुबाओ करके और उसे अग्निदेव को समर्पित करना चाहिए, यानी कि अग्निदेव को भोग लगाना चाहिए। और मंत्र बोलना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः। इस तरह से मंत्र बोलते हुए और रोटी के जो आपने 5 टुकड़े किए हैं उन 5 टुकड़ों को बारी बारी डालना है और मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। 5 बार बोलते हुए 5 टुकड़ों को बारी बारी करके अग्नि में डालना है, और डालने के बाद अग्निदेव को थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तो आप जल समर्पित करने के लिए चम्मच, गिलास या कटोरी ले सकते हैं। उसमें जल लेकर के और चूल्हे के जो अपने गैस चूल्हा है या जिस पर आप खाना बनाते हैं, चूल्हे के चारों ओर घुमा करके और फिर जल को गैस के साइड में कहीं एक जगह कोने में उस जल को थोड़ा सा 2-4 बूंद गिरा देना है। इस तरह से हो जाती है अग्निदेव की भोग। जब कोई भी इंसान अग्निदेव को भोग लगाता है तो उस भोग को अग्निदेव उसके इष्ट तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए जब भी रोटी बनाना चाहिए तो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि अग्निदेवता अपने हमारे जो इष्ट होते हैं उनके पास पहुंचाते हैं, यानी कि भगवान को भोग लग जाती है। उसके बाद आपको उस रोटी को गौ माता को दे देना है। तो गौ माता को रोटी देने के लिए उस रोटी में थोड़ा सा लगाना है घी। घी के बाद उसमें रखना है थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी, इस तरह से रख करके और गौ माता को दे। गौ माता को रोटी कभी भी फेंक करके या ज़मीन पर नहीं दिया जाता। आप हाथ में दीजिए या फिर बर्तन में रख करके गौ माता को रोटी दीजिए, और फिर आप उनको छू करके या फिर दूर से प्रणाम कर लीजिए। तो इस तरह से गौ माता को भोग लग जाती है। जब गौ माता भोग लगाती है तो समझ लीजिए कि आपने 34 करोड़ देवी देवता को भोग लगा दिया। इसलिए गौ माता को बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन देना चाहिए, यानी कि शुद्ध सात्विक रोटी देना चाहिए। तन और मन दोनों बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गौ माता को रोटी दे रहे हैं तो किसी भी तरह से आप रोटी दे सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि गौ माता को रोटी देने का मतलब है भगवान को रोटी देना, भगवान को भोग लगाना। दोस्तों, गौ माता को रोटी देने के लिए आपको प्रतिदिन अगर गाय नहीं मिलती है तो आप उस रोटी को इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको रखना है, ऐसा नहीं कि रोटी खराब हो जाए। तो इकट्ठा करके रखने के बाद आपको जब कभी गाय मिल जाए या फिर जा करके गौशाला में उस रोटी को दे सकते हैं। तो इस तरह से गौ माता को रोटी दी जाती है, और ये शास्त्र प्रमाणित बातें हैं जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आप अपने घर में जितना भी आटा आपने बना करके रखा है उस आटे की रोटी बनाइए, और लास्ट में एक रोटी कुत्ते के लिए बनाइए। तो दोस्तों, कुत्ते की जो रोटी बनती है अपने खाने वाली रोटी से थोड़ी सी बड़ी बनती है, और गौ माता की जो रोटी बनती है अपने खाने वाले रोटी से थोड़ी सी छोटी बनती है। अब रह गई बात कि हम कुत्ते को रोटी कैसे दें। तो कुत्ते को रोटी देने के लिए आपने जो कुत्ते के लिए रोटी बनाई है उस रोटी में थोड़ा सा आपको लगाना है सरसों का तेल, क्योंकि कुत्ते की रोटी में घी नहीं लगाया जाता, उसमें सरसों का तेल लगाया जाता है। तो सरसों का तेल लगा करके और उस रोटी को आप कुत्ते को दे सकते हैं। और कुत्ते को रोटी जब भी देना चाहिए तो दूर से फेंक करके देना चाहिए। कुत्ते को रोटी देने से जो हमारे दोष होते हैं, जो हमारी कुंडली में ग्रह होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते को रोटी देना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक कवर, जो आप चावल खा रहे या रोटी खा रहे, तो एक कवर आप अपना जूठा थाली पोंछ करके और कुत्ते को दे दीजिए। इस तरह जूठन देने से जो हमारे ग्रह होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो
तो कुत्ते को रोटी फेंक करके देना चाहिए और गौ माता को रोटी अपने हाथों से खिलाना चाहिए। और दोस्तों गौ माता को कभी भी अपना जूठन खाना नहीं देना चाहिए। जो आप खाना खाते हैं और जो खाने से बच जाता है उस खाने को गौ माता को नहीं देना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि जो लोग प्रतिदिन गौ माता को रोटी नहीं दे सकते तो वो लोग गौ माता को रोटी कब और कैसे दे। तो दोस्तों अगर आप प्रतिदिन गौ माता को रोटी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है तो द्वादशी के दिन गौ माता का रोटी दे सकते हैं। उसके बाद अमावस्या को, पूर्णिमा को, इन दिनों में आप गौ माता को रोटी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि गौ माता को रोटी कैसे देना चाहिए और वो भी बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित मैंने आपको बातें बताई हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।